सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 1 और उसका 11 से 14। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 और उसका 11 से 14। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एन गदी की दाग की बारियों में होता है। ताऊ हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो वचन हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, दया रखना मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता। ये मेरी खास विनती है प्रभु, वचन आज का समझने के लिए आप मदद करना, ये मेरी विनती है। रक्षा करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं जो श्रेष्ठ गीत, ये भी सुलेमान ने ही गाया है, वही गीत है। और ये इस गीतों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बताता है हमारा प्रभु यीशु और उसकी कलीसिया का प्यार। वधू यानी कलीसिया, वर यानी प्रभु यीशु। वर अपने कलीसिया की कैसी तारीफ करता है, कलीसिया के लोगों की कैसी तारीफ करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारा प्रभु यीशु हमारे कंठ के बारे में कहता है, जैसे अगर 10वें वचन में आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है तेरा कंठ हीरो की लड़ियों के बीच में है। जैसे हमारा आवाज़ जो हीरो का लड़िया रहती, हीरो का माला रहता है, हीरो की माला कैसी दिखती है, वैसा उसे हमारा गला दिखाई देता है। इतना सुंदर रीति से हमारे कंठ की तारीफ किसके साथ करता है। यानी इसका मतलब इतने कॉस्टली है हमारा आवाज़, इतना कीमती है हमारा आवाज़ प्रभु की नज़रों में। हमारी बोली इतनी कीमती है और इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम जो कुछ मुंह से बोलते हो उसके अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तुम निर्दोष और दोषी तुम्हारे मुंह के शब्द के द्वारा ही होगे। तो इसलिए हमें भी बहुत केयरफुल इस विषय पर रहना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ वधू यानी हम कलीसिया यहाँ क्या कहती है और परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। जैसे यहाँ लिखा है, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। तो 11वें वचन में सबसे पहले कलीसिया के लोगों में एकता चाहिए। हम बोला तो मतलब हम मतलब यानी ज़्यादा लोग, यानी जहाँ कलीसिया एकत्रित होती है वहाँ उनमें यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है जब यीशु परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की रचना करें। हम यानी वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा उनमें यूनिटी है। तो परमेश्वर वही चाहता है कि जैसे हम में यूनिटी है वैसे तुम में भी यूनिटी होनी चाहिए। हमारी कलीसिया में आपस में एक दूसरे के साथ एक मिलाप होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। ये वचन थोड़ा बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना। दूसरे इसमें आज जो प्रभु ने मुझे एक बात बताई सुबह के चर्च प्रार्थना के समय पर, वही बात मैं थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। जो प्रभु मुझे बोला करो तुम, ताकि आप लोग को भी मिले और जो मैं नहीं करती आपको भी मालूम पड़ेगा। मैं भी आज से प्रभु के पास प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मुझे भी वो करने के लिए कृपा करे। तो कहने का उद्देश्य, इसलिए ध्यान से वचन सुनना। प्रभु ने ये वचन दिया है, कह सकती हूँ कि प्रभु ने ये वचन दिया है, क्योंकि ऐसे शब्दों को एक्सप्लेन करना हमारे बस के नहीं है और इतना टैलेंट हमारे में नहीं है। लेकिन ये प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है कि हम में यूनिटी हो, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति वैर, मतभेद और आपस में इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये ऐसा नहीं हो। यहाँ तक आपका घर भी एक कलीसिया है, आपका घर भी एक कलीसिया है। आपके घर में भी एक दूसरे के आप विरोध नहीं होना चाहिए। आपके घर में भी आप एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। ये प्रभु आज यहाँ चाहता है। अगर आप में यूनिटी है, आपके घर में यूनिटी है, आपके चर्च में यूनिटी है, तो फिर आगे का बात होगा। लिखा है तेरे लिए चांदी के फूलदार और सोने के आभूषण बनाएंगे। तो ये चांदी रिडम्पशन को यानी मुक्ति को, छुटकारे को दर्शाती है। प्रभु यीशु के 30 चांदी के सिक्के में बेचे जाने के कारण हमारा आज छुटकारा हुआ, बराबर है। तो चांदी छुटकारे को दर्शाती है और सोना परमेश्वर को दर्शाता है। सोना परमेश्वर है। मालूम हुआ
तो इसलिए प्रियो यहाँ पर लिखा है चांदी के फूलदार और सोने के आभूषण। इसलिए और एक वचन हम चांदी और सोने के बारे में हम और एक वचन पढ़ लेंगे, फिर हम चांदी और सोने के बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 और उसका 11। नीति वचन अध्याय 25 उसका 11। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 11। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आमीन। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है चांदी की टोकरियों में सोने का सेब हो, यानी हमारा चांदी जो हम बोलते हैं, हमारा छुटकारा जो है वो हमारे मुंह से है। मैंने आपको पहले ही कहा चांदी छुटकारा है, चांदी छुटकारे को दर्शाती है। हमें छुटकारा कब मिलता है? जब हम इन्हीं घूंटों से कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मानव बनकर मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गया और वो आने वाला है। वो जो कन्फेशन करता है, ओनली बिलीव नहीं करता, इस मुंह से अंगीकार करता है। आप रोमियो की पत्री में पढ़ सकते हैं। वापस अभी मैं रोमियो की पत्री नहीं निकालने को कहूँगी, क्योंकि फिर हमारा वो वचन जो हमें सिखाना है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए प्रियो वहाँ लिखा है अंगीकार जिसने किया उन्हें छुटकारा मिला। तो जिस मुंह में सोने का सेब यानी हमारा प्रभु यीशु होता है, क्या होता है? यीशु मसीह। इस फोटो पर यीशु मसीह होता है। यहाँ लिखा है वैसे ही ठीक कहा हुआ वचन, जो समय पर कहा हुआ वचन इस मुंह से निकलता है। तो इसलिए प्रियो यहाँ चांदी और सोना यहाँ परमेश्वर ने हमें बताया है। तो इसलिए प्रियो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रोटेक्शन, एक बाड़ा और सुरक्षा उसके ब्राइड यानी उसकी वधू के बाजू में डाला है। तो जो जिसे कहते हैं सोना, क्या कहते हैं? ऐसा चोखे सोने के जैसा बड़ा आज हमारे बाजू में है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई हानि नहीं कर सकता। और चांदी यानी हमें एक ऐसा सील, यहाँ छुटकारे का सील जो बाइबल में लिखा है, छुटकारे की छाप क्या है? सील क्या है? पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। आप नए करार में वचन है, हमारे ऊपर एक ऐसी मोहर लगा दी, सील यानी मोहर लगा दी, जो हमारे माथे पर है, जो पवित्र आत्मा दर्शाया जाता है। इसीलिए प्रियो यहाँ पर प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सोना परमेश्वर को दर्शाता है। आप यिर्मयाह की पत्री अध्याय 2 उसका 32 में पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पत्री अध्याय 2 और उसका 32। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा के युगों से मुझे भुला दिया गया है। लड़की जो कुमारी होती है और वो कभी बिना सजी सजाई रहती है क्या? आप जितनी तरुण लड़कियों को 2 का 32 चैप्टर 2 वर्स 32 ये निकालो। क्यों आपको मालूम होना चाहिए चांदी भी इम्पोर्टेंट है, सोना भी इम्पोर्टेंट है, और इन सबको मिलाकर हमें वधू को गॉस्पल देना इम्पोर्टेंट है। मालूम? तो इसलिए अंत गॉस्पल निकलेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कुमारी। क्या कुमारी? यानी उसने, परमेश्वर ने जो सोना और चांदी की जो तुलना की है, कलीसिया की जो तुलना की है, वो कुमारी है। हमारी जो प्रभु का शादी किससे होने वाला है? कलीसिया से होने वाला है। तो उससे वो वाग्दत हो चुकी है, यानी एंगेजमेंट हो चुकी है। इसका मतलब वो अनमैरिड है, यानी कुंवारी है अभी भी। वो परमेश्वर उसे शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जो जवान लड़की है वो बिना सजे सजी रहती है? नहीं, वो श्रृंगार करती है, वो अपने बालों को सजाती है, आभूषणों को पहनती है। वो भूलती नहीं है, अपने आभूषणों को भूलती नहीं, पहनना वो पसंद करती है अलग अलग। वैसे ही दुल्हन बिना सजी कभी आपने देखा है क्या दुल्हन को? बाप रे, दुल्हन तो बहुत सस्ती है ना? वैसे ही प्रियो वो आभूषणों से, चांदी सोने से, वो आभूषणों से वो सजती है दुल्हन।
इसलिए लेकिन मतलब इसका मतलब है कि जब कलीसिया की यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह ने तुलना की है कुंवारी के साथ और दुल्हन के साथ। प्रभु यीशु की कलीसिया कुंवारी है और कैसी है, दुल्हन है। लेकिन यहाँ लिखा है मेरे लोग मुझे भूल गए हैं। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर को हम स्मरण रखें, यानी चांदी और सोना स्मरणार्थ को दर्शाता है। क्या दिखाता है, याद को, परमेश्वर को याद। हमें ऐसे आभूषण, यानी हम सब एकता में रहकर हम परमेश्वर को भूले नहीं, स्मरण करने वाली कलीसिया। वैसे मैं बताती हूँ, हम यानी कलीसिया में यूनिटी, एकता में रहकर परमेश्वर को न भूलने वाली, परंतु परमेश्वर में अपने आप को सोने और चांदी से सजाने वाली। अभी सोना और चांदी, जैसे मैंने कहा, छुटकारा और परमेश्वर में सजना, छुटकारे की छाप में, पवित्र आत्मा में सजना। आभूषण सत्यता को दर्शाता है, आभूषण सत्य को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। वो आभूषण जो सोने के यहाँ बताए गए हैं, क्या लिखा है कि हम आभूषण, सोने के आभूषण बनाएंगे। तो सोने के आभूषण कौन से हैं, यहाँ लिखा है सोने के आभूषण है होलीनेस, पवित्रता के। हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संगीता 29, साम 29 और उसका वचन 2। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर। देखा किससे शोभा, कौन से आभूषण पहनना है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यानी कौन से आभूषण है यहाँ, पहले मैंने कौन से बताए, सत्य, दूसरा कौन सा बताया, पवित्रता। और प्रियो, ये बहुत जरूरी है। जो वचन आपको चाहिए सत्य का, वो आप आइज़ाया 49 उसका 17 में पढ़ सकते हैं, मालूम है। अभी आभूषण जो बोलते हैं उसे अथॉरिटी को दर्शाते हैं, यानी हक को दर्शाते हैं। किसको, हक को। जैसे उदाहरण हम पढ़ेंगे जजेस अध्याय 8 का, जजेस यानी न्यायों की पुस्तक अध्याय 8 और उसका 24। न्यायों की पुस्तक अध्याय 8 और उसका 24। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझे अपनी लूट में की बालियाँ दो, क्योंकि वे इश्माइली थे और इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। क्या लिखा है यहाँ पर, उसने हर एक से बालियाँ मांगी, क्योंकि वो इश्माइली थे। मांगना यानी अपना हक को, सोना अपने हक को दर्शाता है। गिदोन का वो हक था, इसलिए गिदोन ने वो मांगा। आपको समझा। उसी रीति से प्रियो, जेनेसिस में अगर आप देखोगे कि रिबेका ने 24 अध्याय उसका 22 वचन में पढ़ सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि रिबेका ने जब ऊँटों को पानी पिलाया, उसको भी पानी पिलाया, तो क्या हो गया, हम देखते हैं वहाँ पर उसने सोने के कंगन और सोने की नथ उसको दी। इसका मतलब है कि अपने संपत्ति पर अधिकार दिया, अपनी संपत्ति पर अधिकार देना। इसलिए तो शादी के समय पर लोग पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर सोने का अंगूठी और सोने की चेन क्यों पहनाते, क्योंकि वो अपनी संपत्ति पर, अपने देह पर भी और अपनी संपत्ति पर वो अथॉरिटी देता है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि अथॉरिटी। तो अब जो हमने देखा, कलीसिया क्या होनी चाहिए, कलीसिया में एकता, साथ साथ कैसे होनी चाहिए, सत्य में होनी चाहिए, पवित्रता में होनी चाहिए, और अपना हक लेने वाली, उसको जो उसका है वो लेने वाली, मांग कर लेने वाली, यानी प्रार्थना के द्वारा लेने वाली। किससे, इश्माइली कौन था, अब्राहम का ही वंश था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक से तेरा वंश चलेगा ऐसा कहा और उसे निकाल दिया। इसलिए पिता का जो अथॉरिटी था वो उसे वहां से निकाला गया था, उसके ऊपर से। इसलिए अब्राहम किसका पिता है, इसहाक का। अब्राहम का पुत्र कौन है, इसहाक। तो आपको समझा,
इसीलिए हम देखते हैं कि इश्माइली इसहाक का वैरी था, इसीलिए हमारे वैरियों से हम वो ले लेते, छीन लेते हैं। और दूसरा, परमेश्वर अपनी वधू को सोना देकर उसे अथॉरिटी देता है, पावर देता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है जो कुछ दिया है उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें बनाना है परमेश्वर के लिए। क्या बनाना है? उसका सुसमाचार जो उसने हमारे लिए दिए, अपने लोगों के लिए दिया। प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में तुम सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा शिष्य बनाओ। इसलिए प्रियो, आज हम सब में यूनिटी होगी तो हम सुसमाचार सुनाएंगे तो क्या होगा? चांदी के फूलदार बनेंगे। क्या बनेंगे? चांदी के फूलदार। चांदी क्यों? छुटकारे को, यानी लोग क्या हो जाएंगे? छुटकारा पाएंगे, यानी ऐसे बर्तन बनेंगे फूलदार जिसमें गुलाब रहेगा। गुलाब कौन है? शारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। फूलदार में क्या रखते हैं? फूल रखते हैं, मालूम है ना? नहीं मालूम? जिसे हम बोलते हैं फ्लावर पॉट, इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्लावर पॉट, जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं, फ्लावर गुलदस्ता जिसे कहते हैं। उसमें गुलाब, अलग अलग तरीके के फूल उसमें रखे जाते हैं और वो टेबल पर या घर में, हॉल में रखे जाते हैं और वो खुशबू देते रहते हैं घर में, और वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और वो प्रतिदिन चेंज करते हैं। हर एक दिन में उसमें नए नए फूलदार में नए नए रोज डाले जाते हैं, नए नए फूल डाले जाते हैं। तो वैसे ही प्रियो, अगर हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, कलीसिया मिलकर एकत्रित रहेगी, पवित्रता में रहेगी, पवित्रता में सुशोभित होगी और सत्य में चलेगी, तो क्या हो जाएंगे? लोगों का छुटकारा होगा। लोग चांदी से, चांदी यानी जो यीशु मसीह ने किया है उससे क्या होकर जाएंगे? फूलदार बनेंगे, यानी लोग ऐसे हमारे प्रभु के पास आएंगे। यो प्रभु आज हमें चाहता है कि हमें यूनिटी हो और हम प्रार्थना में रहे। आपको मालूम है, आज दोपहर में मुझे प्रभु ने एक ऐसा बात सिखाया। प्रभु कहता है कि हम लोग है ना, हम मसीह लोग रात के समय में काम नहीं करते, जबकि प्रभु ने कहा है कि रात को तो सोना है, लेकिन इतना नहीं सो जाना है कि हमारे घर में, हमारे कलीसिया में हमला हो। हमारे चर्च के लोग, अभी जैसे अगर आप उदाहरण में देखोगे तो इस संसार में रात के समय में बहुत लोग, देखो दुष्ट रात को ही काम करता है, बराबर है। पॉलिटिशियंस लोगों की मीटिंग भी रात को ही होती है, कोई स्पेशल लोगों की मीटिंग भी रात को ही होती है, जो गंदे काम होते हैं वो भी रात को होते हैं। फिर हम मसीह लोग रात को क्यों सोते हैं? हम भी रात को काम करना चाहिए ना, है ना? हम भी रात को अगर काम करेंगे तो हमारे घरों में गड़बड़ी नहीं होगी। हम क्या काम करना है? रात को बीच बीच में उठकर हमें प्रार्थना करना है। मैं आपके लिए उसके लिए एक वचन पढ़ाती हूँ। हम लोग निकालेंगे पहला राजा, फर्स्ट किंग अध्याय 3, फर्स्ट किंग पहला राजा अध्याय 3, पहला राजा अध्याय 3 और उसका हम 17 से पढ़ेंगे, 17 से 22। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के दिन 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह भी स्त्री जच्चा हो गई और हम संगी संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई नहीं था। प्रियो, हम यहाँ देखते कि ऐसी 2 स्त्रियाँ हैं जो स्त्रियों को बच्चे हुए, एक को पहले हुए, बाद में किसको हुए? 3 दिन के बाद दूसरी को हुए। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों को छोड़कर और कोई नहीं था उस घर में। फिर यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ बताता है हम कभी भी घर में अकेले नहीं रहे। हमारा घर हमेशा इंसानों से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे घर में हम अकेले रहना सुरक्षित नहीं होते हैं। हमारे घरों में लोगों को कैसा अकेलापन अच्छा लगता है? न्यूक्लियर फैमिली यानी अलग होकर रहना वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि हम जितना मिलकर रहते हैं उतना दुष्ट को क्या हो जाता है? डर आता है, और अड़ोसी पड़ोसी इंसानों में भी डर रहता है। इसलिए यहाँ एक बात हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं स्त्री किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। आप 16 वचन की ओर ध्यान नहीं देना, 17वें वचन से हम आत्मिक बातों को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। अभी पहली स्त्री ने बच्चा दिया, अब दूसरी स्त्री ने 3 दिन के बाद बच्चा दिया। तो आपको मालूम है,
चर्च में आने वाला एक व्यक्ति यानी बच्चे को जन्म देता है, फिर हम देखते हैं वही दूसरे चर्च में आने वाले भी लोग क्या करते हैं, बच्चे को ही जन्म देते हैं। हम यहाँ देखते हैं और रात के समय में ये स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। वो इसी गहरी नींद से सोई कि उसे मालूम भी नहीं पड़ा कि उसका बच्चा मरकर उसके नीचे दबकर आकर मर गया। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी हमें ऐसे ही सिखाता है कि हम ऐसे नहीं सोने कि हम सो गए तो हम उठे ही नहीं और हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, कुछ भी होके गया तो भी हमें मालूम नहीं पड़ता। ऐसे हम मसीह लोग नहीं होने हैं। हम कैसे मसीह होने चाहिए? अभी यहाँ हम देखते हैं कि ये ऐसी टाइप में परमेश्वर इस मसीह को, इसी कलीसिया को दर्शाता है जो सो रही है, रात के समय में काम नहीं करती, रात की प्रार्थना नहीं करती, रात को उठकर मध्यस्थी नहीं करती, लोगों के लिए ये नहीं करती। अक्सर लोगों को जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें रात के समय में नींद नहीं आती, वो लोग रात को बैठकर प्रेयर करो। कितना अच्छा है ना कि उनको प्रभु ने अच्छा गिफ्ट दिया है कि उनको रात को नींद नहीं आता, और रात को उठकर प्रेयर करें, परमेश्वर के सामने घंटों घंटों प्रार्थना करें। यहाँ लिखा है, आपको मालूम है, ये ऐसी सो गई। अभी हम यहाँ देखते हैं कि प्रियो की दूसरी भी स्त्री देखो, उसने आधी रात आकर उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पे रखा और मरा हुआ बालक अपनी छाती में। ये भी ऐसी गहरी नींद से सो रही है कि उसका बच्चा कब उठा लिया गया और मरा हुआ बच्चा कब रखा गया वो उसको मालूम भी नहीं पड़ा। बच्चे को कब शैतान मार रहा है, चर्च में वो कैसे काम कर रहा है, लोगों को कैसे मार रहा है, और कलीसिया को कुछ मालूम ही नहीं, कलीसिया के चर्च के लोगों को, सेवकों को मालूम ही नहीं है। इस रीति से गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐसे हम नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा बालक पैदा होने के बाद, आपको मालूम है, 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। 2-2 घंटे में माँ उठ कर बच्चे को दूध पिलाती है। अगर बच्चा क्यों नहीं रोया बोलकर उठकर उसे खुद से पिलाती है, उसे देखती है क्या हो गया, सच्ची सोया है, सब ठीक तो है। इस रीति से इसका मतलब है परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम रात को मध्यस्थी करें, हम रात को उठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, बीच बीच में उठकर। अगर हम रात को नहीं सो रहे, हमको नींद नहीं आ रही, तो हम बैठ कर प्रेयर करना, हम लोगों के लिए मध्यस्थी करना, अपने पापों को कबूल करना, लोगों के पापों के लिए कबूल करना। हमारे पास बहुत विषय रहेंगे अगर हम करेंगे तो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम दिन भर में, दिन को नहीं डरते लेकिन रात को हम डरते हैं। रात में हमें प्रार्थना करना डर लगता है, रात को हमें प्रार्थना करने को जमता नहीं। हमें ऐसा लगता है बाप रे, रात को क्यों, रात तो सोने के लिए बनाई है। सही बात है, रात तो सोने के लिए बनाई, लेकिन शैतान तो रात को ये काम करता है ना, शैतान तो रात को ही काम करता है, वो तो रात को ही तकलीफ देता है, रात को ही षड्यंत्र रचता है। और इसीलिए दूसरे दिन घर में क्या होते हैं, तमाशे होते, झगड़े होते, कलह होते। तो बोलते क्या करने का, दिन भर में हम थके हुए रहते, रात को सो गए। सही बात है, लेकिन प्रभु फिर भी चाहता है अपने कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के एक एक सदस्य में मरी हुई परिस्थिति नहीं आए। मरी हुई, जैसे स्त्री का बच्चा मर गया, ऐसी परिस्थिति नहीं आए, या अपने बच्चे चेंज हो गए हैं, मरी हुई दशा में किसी और का ही मरा हुआ बच्चा अपने पास आया है और मेरा जीवित बच्चा कहीं और गया, निकल गया हाथ में। ऐसा हमारे घर में कोई बिखरी परिस्थिति नहीं हो, इसके लिए हम रात को उठकर प्रेयर करना चाहिए। मालूम है, प्रभु के साथ संगति करना चाहिए। प्रियो, प्रभु चाहता है हम प्रभु के साथ संगति करें। देखो यहाँ क्या लिखा है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरा जटामासी की सुगंध फैल रही थी। इसका मतलब है 12वां वचन जो हम लोग श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 का 12 देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रियो कि जितना हम प्रभु के साथ, हमारे राजा के साथ संगति करते हैं, हमारे बदन से जटामासी की सुगंध, यीशु मसीह को दफन करने से पहले जटामासी का ही सुगंध इत्र उसके ऊपर मला गया था। मालूम है आपको, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे बदन से ऐसी खुशबू आए, हमारे बदन से, हमारे पसीने की या दुर्गंध की ऐसी कोई बदबूदार नहीं आए, परंतु प्रभु की खुशबू हमारे द्वारा फैले, प्रभु की सुगंध हमारे। इसलिए हम जिस प्रभु के साथ बैठेंगे, हमारा प्रभु तो खुद ही एक खुशबूदार है, हम उसके साथ बैठेंगे तो क्या होगा, हमारे बदन में भी खुशबू आएगी ना। इसलिए लिखा है, अगर हम में यूनिटी रहेगी और हम सब सोने के आभूषणों से छुटकारा पाए हुए लोगों को छुड़ा रहे सुसमाचार के द्वारा, और हम उनके लिए मध्यस्थी कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तो प्रियो छुटकारा लोगों का होगा। आज अगर हम रात को उठकर, आज ये कोरोना वायरस और इस संसार में जो परिस्थिति है डेल्टा प्लस, उसके लिए हम मध्यस्थी करेंगे तो क्या प्रभु दूर नहीं करेगा? जरूर करेगा। हम क्या सोचते हैं, जो भी प्रभु करे तभी करे,
प्रभु तो करेगा ही, लेकिन उतना विलम्ब लगेगा। जितनी प्रार्थनाएं होगी उतना जल्दी हो जाएगा। प्रभु हमें बताता है कि जब हम ऐसा रात के समय में उठते हम हमारा प्यार दिखाते हैं। जैसे रात के समय में जो स्त्री अपने बच्चे के लिए उठती है, दूध पिलाती है, इसका मतलब वो अपने बच्चे से प्यार करती है। रात को उठकर वो अपने बच्चों को निहारती है, देखती है सब ठीक तो है, इसका मतलब है वो अपने बच्चों को प्यार करती है। वैसे आप अपने घर के लिए प्यार करना जरूरी है। आप प्रभु को प्यार करते हो तो प्रभु के साथ संगति करोगे रात के समय में। रात के समय में संगति कर 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 आपका डर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने भी यही कहा था, प्रभु मुझे रात की प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, मुझे रात को बैठना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने कहा तू जर माझ्याबरोबर बसत राहिली ना तुझ्यातून ती भीती निघून जाईल, तुला आवडेल। पहली बार थोड़ा सा लगेगा अजीब सा, लेकिन बैठ बैठ कर आदत बन जाएगी तुझे। ये तेरे अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं रहेंगी अंधेरे के लिए, रात के लिए तुझे कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग अंधकार पर साम्राज्य करें, राज्य करें। अंधकार मुझ पर और मेरे लोगों पर नहीं। इसलिए प्रियो, हमें ये करना ज़रूरी है। यहाँ स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन कहता है कि हमारे बदन से, हमारे जीवन से जटामासी की यानी परमेश्वर की खुशबू फैलेगी अगर हम उसके साथ बैठेंगे। हम अगर घंटों घंटों मोबाइल के साथ बैठेंगे तो नेचुरली हमारा मोबाइल का ही खुशबू हमारे अंदर से आएगा, दुर्गंधी। अगर हम घंटों घंटों दूसरे संसारिक वस्तुओं से बैठेंगे तो उसकी बदबू आएगी। आज लोग, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। रात को उठकर उनकी माताएं प्रार्थना नहीं करती। आज उनके बच्चे उनके साथ बराबर रहते हैं। उठकर प्रार्थना करना ही हमारा कर्तव्य है। यहाँ लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान के थैली के समान है, यानी मेरा प्रेमी मेरे लिए